Good morning, my dear student. Today we will discuss about a new topic and its name is successor and predecessor. Okay, the heading is given here, successor and predecessor. Now, first of all, we will discuss about successor. The number that comes just after a particular number is called successors. मतलब कि सक्सेसर वो नंबर होता है जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद आता है. वी कैन गेट सक्सेसर बाय एडिंग 1 टू द नंबर. और अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो हम जो नंबर हमें दिया है उसका सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें 1 प्लस करेंगे. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वी ऑलवेज प्लस 1 टू गेट सक्सेसर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 89 प्लस 1, बिकॉज 1 क्यों किया, क्योंकि सक्सेसर निकालने के लिए यू विल ऑलवेज प्लस 1. ओके, आप हमेशा क्या करोगे, प्लस 1 करोगे. नाउ 89 प्लस 1 इक्वल टू 90. इट मीन्स 90 इज द सक्सेसर ऑफ 80, यानी कि 89. इट मीन्स 90 जो है वो 89 का सक्सेसर है. सक्सेसर मीन्स उस नंबर के जस्ट बाद जो आता है, जिसको आप आफ्टर नंबर भी कह सकते हैं. सक्सेसर मीन्स आफ्टर नंबर. Other example is given here, 7653. Again in this number हमने ऐड किया 1, so हमें मिला 7654. It means this number is the successor of 7653. Okay. Then now next heading is given here, predecessor. Predecessor. Okay. Pre आप इसको एक साथ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, predecessor. Okay, now the heading is given here, predecessor. The number that comes just before a particular number is called its predecessor. मतलब कि ऐसा नंबर जो किसी पर्टिकुलर के नंबर से जस्ट पहले आता हो, इट मीन्स कि बिफोर नंबर होता है, उसे हम प्रीडेसेसर कहते हैं. वी कैन गेट द प्रीडेसेसर बाय सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर. और इस नंबर को, प्रीडेसेसर को फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा नंबर में से 1 माइनस करते हैं. सक्सेसर में आपको प्लस 1 करना है एंड प्रीडेसेसर में आपको माइनस 1 करना है. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. एग्जाम्पल इज गिवन हियर, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15. इट मीन्स कि जो 15 है वो 16 का प्रीडेसेसर नंबर है. अगेन वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, 9486. 86 minus 1, so new number is 9485. Okay, it means कि this number is the predecessor of 9486. Now student, I am explaining about these numbers. Okay, इन numbers के बारे में आपको फिर से समझा देती हूँ. हिंदी में इतना आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है. The heading is given here. Okay, यहाँ पे मैं आपको हेडिंग फिर से लिख देती हूँ, सक्सेसर. SUCCSOR, सक्सेसर. ओके, सक्सेसर मीन्स यू ऑलवेज ऐड 1 इन एनी पर्टिकुलर नंबर. जो भी नंबर आपको दिया है और आपसे पूछा है कि इस नंबर का आपको सक्सेसर निकालना है, तो ऑलवेज यू विल ऐड 1. आप क्या करेंगे, ऐड 1 करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 100 और ये पूछ रहा है कि 100 का सक्सेसर नंबर क्या होता है. ठीक है, सक्सेसर मीन्स हिंदी में इसको कह सकते हैं आप उत्तराधिकारी बोलते हैं. जैसे राजा के बाद उसका बेटा जो होता है वही राजा बनता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये सक्सेसर का मतलब ये हुआ कि जो नंबर है उसके बाद जो आता है वो उसका सक्सेसर हुआ. सक्सेसर मीन्स ऑलवेज आफ्टर नंबर. आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सक्सेसर मीन्स आफ्टर नंबर. तो यू ऑलवेज ऐड 1 टू गेट सक्सेसर. नाउ अगर हम 100 में 1 प्लस करते हैं तो वी गॉट 101. ओके, हमने पाया कि हमें 101 आया. नाउ इट मीन्स कि जो 101 है वो आपका सक्सेसर है 100 का. क्लियर. नाउ इट इज़ 9496. अगेन इस नंबर का हमें सक्सेसर निकालना है, तो आपको पहले तो आप सिंपल वे में देख लो कि 96 के बाद क्या आता है, 97. सो 9497 विल बी द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. क्लियर. ओके, अगर आपको ऐसे, पहले तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको अपने माइंड में रखना है कि सक्सेसर मीन्स आफ्टर नंबर. ऑलवेज जो भी नंबर इसके बाद होता है वो उसका सक्सेसर होता है. कुछ टिपिकल से थोड़ा डिजिट होती हैं. अब
इट इज़ 9999 और आपको एकदम जस्ट याद नहीं आएगा कि 9909 के बाद क्या आता है, तो इन दिस कंडीशन यू विल ऑलवेज ऐड 1। अगर जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग में नहीं आता है कि इसके बाद क्या आएगा, इसका नेक्स्ट नंबर ये इसके बाद क्या आएगा, तो इस कंडीशन में यू विल ऐड 1। आप सक्सेसर में 1 ऐड करेंगे। ओके, 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 9 और 1 10। इट मीन्स 10,000 is the successor of 9,999। क्लियर? जो 9,999 है उसका सक्सेसर नंबर होगा 10,000, यानी कि इस नंबर के बाद 10,000 आता है। क्लियर? नाउ वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, 15,699। 15,699 अगेन आपको पता होना चाहिए कि 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। तो आप इसे कैसे करेंगे, 15,699, अब 699 हो जाएगा आपका 700। ठीक है, क्यों? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यू विल ऐड 1, आप ऐड 1 करेंगे इसमें, 0 फिर 1 कैरी 0, 6 और 1 7, ओके, 5 का 5, 1 का 1, आपका जो नया नंबर आया दैट इज़ 15,700। ओके, इट मीन्स कि जो 15,700 है ये है सक्सेसर 15,699 का। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट हेडिंग आई एम टेकिंग, जो दूसरी हेडिंग है वो है आपकी प्रीडिसेसर। ओके, प्रीडिसेसर, इसका हेडिंग आपको थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, प्रीडिसेसर। ओके, प्रीडिसेसर। नाउ प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर नंबर, पहले का नंबर। ओके, सिंपल वे में यू विल अंडरस्टैंड, प्रीडिसेसर से मतलब आपको समझना है बिफोर नंबर। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, 100। अब 100 से पहले क्या आता है, 100 से पहले आता है आपका 99। ओके, इट मीन्स कि 99 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 100। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यू विल ऑलवेज -1, आपको -1 करना। सक्सेसर में आप प्लस करेंगे 1 और प्रीडिसेसर में आप माइनस करेंगे 1। सक्सेसर में +1 और प्रीडिसेसर में -1। अब आप इसको माइनस करेंगे, सो 10 - 1 नॉट पॉसिबल, सो वी विल टेक 1 बोरो फ्रॉम हियर, बट इट इज़ अगेन 0, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट एनी डिजिट, सो वी विल टेक बोरो फ्रॉम 1। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव इट, तो ये हो गया आपका 10, फिर इस 10 से हम इसको देंगे तो नाउ इट इज़ 10। अब 10 - 1 9, नाउ इस 10 की जगह पे रहेगा आपका 9, बिकॉज 10 से आपने इसको 1 बोरो दिया था, तो अगेन इट इज़ 9। एंड सबको आपने बोरो कहाँ से दिया था, 1 से। अब 1 से बोरो आपने इसको दिया, फिर इससे इसको दिया, तो 1 के सामने क्या रहेगा, 0। 1 के पास सिर्फ एक सिंगल डिजिट था, इसने ये भी दे दिया, तो इट मीन्स कि अब इसके पास कुछ नहीं, यानी कि 100 का जो प्रीडिसेसर होगा वो होगा 99। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 249। अब 249 का आपको प्रीडिसेसर बताना है, तो 49 के बाद क्या आता आपका 50, वो तो सक्सेसर हो जाएगा, बट इसका मतलब है हमेशा बिफोर नंबर। ओके, प्रीडिसेसर का मतलब है कि बिफोर नंबर। नाउ 49 से पहले आता आपका 48, यानी कि 248 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 249। नाउ 4 डिजिट नंबर आई एम टेकिंग, ओके, 4,963, अगेन इट इज 63। ओके, इसके लास्ट में देखो इजी वे में, इट इज़ 4,963। अब आपको देखना है कि 63 से पहले क्या आता है, 63 से पहले आता है 62, और आगे के जो आपके 1000 और 100s के नंबर रहेंगे दे विल सेम, वो यहाँ पे सेम ही रहेंगे। तो इट मीन्स कि 4,962 विल बी predecessor of 4,963. Okay, one more example I am taking here, it is 1001. now again 1001,
अब 1001 से पहले आपका क्या आता है, अगर आपको एकदम से दिमाग में नहीं आता तो आप प्रीडेसेसर में 1 माइनस करेंगे. सो अगेन यू विल माइनस 1. तो 1 माइनस 1 0, 0 हियर, 0 हियर एंड 1 का 1, यानी कि 1001 से पहले आपका 1000 आता है. इट मीन्स कि 1000 इसका कौन सा नंबर हो गया, प्रीडेसेसर. ओके ओके स्टूडेंट. नाउ ये एक 4 डिजिट नंबर में ले लेती हूँ. 15,699. अब आपको पता होना चाहिए कि 99 से पहले क्या आता है. तो 99 से पहले आता है आपका 98. इट मीन्स कि ये नंबर इसका, ये नंबर जो है इस नंबर का प्रीडेसेसर है. क्लियर. नाउ 16,800. ओके 16,800. अब इसका भी हमें बताना है कि इसका प्रीडेसेसर क्या होगा. तो अगेन यू विल माइनस 1. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि 800 से पहले क्या आता है तो आप क्या करेंगे, -1 करेंगे. 0 में से 1 माइनस पॉसिबल नहीं है. फिर यहाँ से हम इसको एक बोरो देंगे तो 10, और 10 से इसको देंगे तो 10, 10 माइनस 1 9. फिर इस 10 की जगह पे रहेगा 9, और हमने बोरो किससे दिया था 8. अब 8 की जगह पे रहेगा आपका 7, 6 का 6, 1 का 1. इट मीन्स कि 16,799 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 16,800. क्लियर. सो इस तरीके से हम यहाँ पे सक्सेसर और प्रीडेसेसर को सॉल्व करेंगे. नाउ आई हैव गिवन हियर सम क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यू विल राइट about the successor and predecessor. okay in your notebooks like this. जैसा मैंने लिखा है उसको आप पहले एक्सप्लेन करेंगे. आपको समझ में आना चाहिए कि सक्सेसर मीन्स एक नंबर ज़्यादा और प्रीडेसेसर मीन्स एक नंबर कम. बस आपको ये ध्यान रखना है कि वी विल ऑलवेज ऐड 1 इन सक्सेसर एंड वी विल ऑलवेज माइनस 1 इन प्रीडेसेसर. नाउ क्वेश्चंस आर गिवन हियर. राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. जितने भी नंबर हैं उनके आपको सक्सेसर लिखने हैं. 35 का सक्सेसर 36, मतलब कि 35 के बाद क्या आता है 36. 658 का 659. 1009 का 1010. In these questions you will do in your copy. Now next question is here. Okay, next question is also here. राइट द प्रीडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इनके आपको प्रीडेसेसर लिखने हैं. ओके मतलब कि इन नंबर से पहले के नंबर क्या है. 100 से पहले 99, 99 ये आपका प्रीडेसेसर हुआ. 10,000 इससे पहले आता आपका 9,999. 7,699 इसका ये है. ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखे यू विल डू दीज सम्स इन योर notebook. After that one more question is written here. Write the predecessor and the successor of each of the following numbers. आपको यहाँ पे predecessor और successor लिखने हैं. ठीक है. नंबर इज गिवन हियर. बीच में मैंने नंबर लिखा है. इस साइड मैंने इसका प्रीडेसेसर लिखा और इस साइड मैंने इसका सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स एक नंबर बाद में, प्रीडेसेसर मीन्स एक नंबर पहले. एंड नंबर इज हियर. ये नंबर हैं. आपको इसका इधर प्रीडेसेसर लिखना है और इसके इधर सक्सेसर लिखना है. ओके. प्रीडेसेसर और सक्सेसर. क्लियर. नाउ इट इज़ ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है. आपको सिर्फ इसको नोट डाउन करना है. ओके. नाउ दिस वर्क एंड दिस वर्क इज़ योर CW एंड इन दिस पेज दिस इज़ योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. ओके. हेडिंग इज गिवन हियर. राइट द प्रीडेसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ओके. नंबर्स आर हियर. ओके. इन द बिटवीन आई हैव रिटन ऑल नंबर्स एंड आई मेक हियर 3 कॉलम्स. मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए. 1 2 3. आई मेड हियर 3 कॉलम्स. predecessor, number and successor. Number already I have written here and now you will write predecessor and successor. Okay. आपको इन दोनों का जो नंबर्स है इनके दोनों आपको लिख के बताने हैं. predecessor भी और successor भी. Clear student? So this is your homework and these 2 pages are your CW. ये आपका क्लास वर्क है और जो मैंने बैक में दिया है वो आपका होमवर्क है.
आपको अपना वर्क बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है और फिर उसको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना है। सो होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे अपनी लाइव क्लास में पूछिए, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पूछिए, पर पूछना आपको पड़ेगा, आंसर तभी आपको मिलेगा। सो आपको समझ में आया हो, आप अच्छे से इसको करो और सुंदर वर्क करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड